I welcome you all to Inspired Corner. We are reading third chapter, Glimpses of the Past from Honeydew. In previous session, we read and discussed full chapter in English as well as in Hindi. In this session, we will discuss its comprehension checks and exercise in English as well as in Hindi. Let's start. Comprehension check, page number 45. Question number 1. Look at the picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. Who is the singer? Who else do you see in this picture? Question 8. Look at the picture 1 and recall the opening lines of the original song in Hindi. तस्वीर एक को देखो और हिंदी में असली गाने की शुरू की लाइनों को याद करो. रिकॉल मतलब याद करना. हु इज़ द सिंगर? इसकी गायिका कौन है या किसने गाया है. हु एल्स डू यू सी इन दिस पिक्चर? इस तस्वीर में आप किन को देखते हो? इस तस्वीर में आपको और कौन दिखाई दे रहे हैं? आंसर. द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द हिंदी सॉन्ग आर. हिंदी गाने की शुरू की लाइनें ये हैं. ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए, कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए. ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. इट वॉज संग बाय लता मंगेशकर. यह लता मंगेशकर जी द्वारा गाया गया है. वी सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री एंड मिसेस इंदिरा गांधी इन दिस पिक्चर. हम तस्वीर में पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और श्रीमती इंदिरा गांधी को देखते हैं. अब ये जो गाना है ए मेरे वतन के लोगों, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस सॉन्ग है जो हर बच्चे, बूढ़े, नौजवान सबके होंठों पर होता है, जो सब इसको गाना पसंद और सुनना पसंद करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. इन पिक्चर 2, what do you understand by the company's superior weapons? पिक्चर 2 से में आपको कंपनी के सुपीरियर वेपन्स के बारे में क्या पता चलता है? आप पिक्चर 2 को देखकर कंपनी के जो सुपीरियर वेपन्स हैं उनके बारे में क्या समझते हो? आंसर. द ईस्ट इंडिया कंपनी conquered India by using their superior weapons, the guns and diplomacy. ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर अपनी जीत अपने सुपीरियर वेपन्स से प्राप्त की थी. अब कौन से उनके जो सुपीरियर वेपन्स क्या थे? द गन्स एंड डिप्लोमेसी. गन्स तो उनकी जो बंदूकें वगैरह थी और डिप्लोमेसी जो उनकी राजनीतिक चालाकी वाली चालें थी, जो डिप्लोमेसी चालें थी वो थी. जो उनकी चालाकी भरी पूर्ण चालें थी वो उनके सुपीरियर वेपन्स थे. क्वेश्चन नंबर 3. हु इज एन आर्टिजन? Why do you think the artisan suffered? पिक्चर 3. पिक्चर 3 को देखना है आप बच्चों. Who is an artisan? कारीगर कौन होते हैं? Why do you think the artisan suffered? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि कारीगर सफर्ड थे, वो परेशान थे, पीड़ा
से भरे हुए थे। आंसर, एन आर्टिजन इज अ क्राफ्ट्समैन स्किल्ड इन सम ट्रेड। एक कारीगर किसी ट्रेड, किसी काम में दक्ष होता है। दे सफर्ड because the goods that they produced lost demand in Indian market। वो इसलिए सफर थे क्योंकि जो वो सामान तैयार करते थे, प्रोड्यूस करते थे, उनकी जो मांग थी, डिमांड थी, भारतीय बाजार में खत्म हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 4, which picture according to you reveals the first sparks of the fire of revolt? कौन सी तस्वीर से पता चलता है कि जो प्रथम आज़ादी का युद्ध था, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, उसकी जो चिंगारियां थी वो शुरू हो चुकी थी। आंसर, आपने लेसन पढ़ा है, आपको पता लग रहा होगा कौन सी पिक्चर से। पिक्चर 7 रिवील्स द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द फायर ऑफ द रिवॉल्ट। पिक्चर 7 से पता चलता है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारियां शुरू हो चुकी थी। अब हम वर्किंग विद द टेक्स्ट, अब हम इसकी एक्सरसाइज को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डू यू थिंक द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड in their approach to the event of 1757? आपके विचार में भारत के देशी राजा 1757 की घटनाओं के संबंध में अदूरदर्शी थे, मतलब उन्हें नहीं पता था कि क्या होने वाला है। आंसर, यस, द इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड in their approach to the events of 1757. They fought among themselves. They failed to understand what they were becoming weaker. Answer, उत्तर, yes, the Indian princes were short-sighted in their approach to the event of 1757. हाँ, देशी राजा 1757 की घटनाओं के संबंध में अदूरदर्शी थे। दे फॉट अमंग देमसेल्फ, वे आपस में लड़ते रहते थे। दे फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट दे वर बिकमिंग वीकर, वे इस बात को ना समझ सके कि वे कमजोर होते जा रहे हैं। बिकमिंग वीकर मतलब कमजोर होते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी सबड्यू द इंडियन प्रिंसेस? ईस्ट इंडिया कंपनी ने देशी राजाओं का दमन कैसे किया? सबड्यू का मतलब होता है दमन करना। अब उन्होंने उनका दमन कैसे किया? आंसर, द इंडियन प्रिंसेस वर always at fight against each other. They had become weak. Beside, the people had no peace due to their constant fights. The British took advantage of the situation and subdued them one by one. Answer, the Indian princes were always at fight against each other. भारत के देशी राजा सदा आपस में लड़ते रहते थे। They had become weak, वे कमजोर हो चुके थे। Besides, the people had no peace due to their constant fights. इसके अतिरिक्त उनकी निरंतर लड़ाइयों के कारण लोगों में अशांति थी, मतलब हैड नो पीस, मतलब कहीं भी वहाँ पर शांति नहीं थी। द ब्रिटिश टुक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन एंड सबड्यूड देम वन बाय वन, और अंग्रेजों ने इस स्थिति का लाभ उठाया और एक एक करके उनका दमन कर दिया।
Question number 3. Cute words used by Raja Ram Mohan Roy to say that every religion teacher the same principles. राजा राम मोहन राय के शब्दों में लिखे प्रत्येक धर्म के एक जैसे नियमों की शिक्षा देता है। अब कौन से शब्दों में कहा था उन्होंने कि प्रत्येक धर्म एक जैसी शिक्षा देता है? आंसर, cows are of different colors but the colors of their milk is the same. Different teachers have different opinions but the essence of every religion is the same. अब ये उनके वर्ड्स थे। आंसर, cows are of different colors. गायें भिन्न भिन्न रंगों की होती हैं। बट द कलर्स ऑफ देयर मिल्क इज द सेम, परंतु उनके दूध का रंग एक जैसा होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज द सेम। विभिन्न शिक्षकों के मत भिन्न भिन्न होते हैं परंतु प्रत्येक धर्म का सार एक ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4. In what way did British officer exploit Indians? अंग्रेज अफसरों ने भारतीयों का शोषण किस प्रकार किया? एक्सप्लॉइट होता है शोषण करना। आंसर, द ब्रिटिश ऑफिसर्स flourished in their private business. They also invented some other methods which gave them more profits. This ruined the Indian traders. The British officers flourished in their private business. अंग्रेज अफसर अपने निजी व्यापार के कारण समृद्ध होते जा रहे थे। कैसे एक्सप्लॉइट किया था, कैसे उन्होंने देखो शोषण किया था। They also invented some other methods which gave them more profits. कुछ अन्य तरीके भी खोज निकाले उन्होंने जिनसे उन्हें और अधिक लाभ हुआ। This ruined the Indian trades. और इसके कारण भारतीय व्यापार तबाह हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 5. नेम दीज पीपल्स. इन लोगों के नाम बताइए। नंबर 1, द रूलर हु फॉट pitched battle against the British and died fighting. वह शासक जो मरते दम तक अंग्रेजों से लड़ता रहा। कौन था वो? टीपू सुल्तान। अब आप पिक्चर में भी देखा आपने। नंबर 2, द पर्सन हु वांटेड टू रिफॉर्म द सोसाइटी. वह व्यक्ति जो समाज में सुधार लाना चाहता था। राजा राम मोहन रॉय. द पर्सन हु रिकमेंडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. वह व्यक्ति जिसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा देने की सिफारिश की। मिकाले. नंबर 4, 2 पॉपुलर लीडर्स हु लेड द रिवॉल्ट. 2 प्रसिद्ध नेता जिन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। नंबर 1 बहादुर शाह और दूसरे कौन थे? नाना साहेब. अब आते हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। मेंशन द फॉलोइंग. नंबर 1, 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल प्रैक्टिसेस. सामाजिक प्रथाओं के 2 उदाहरण। आंसर, नंबर 1 अनटचेबिलिटी और सेकंड है चाइल्ड मैरिज, मतलब छुआछूत, और दूसरा क्या है? बाल विवाह. नंबर 2, ऑपरेसिव
पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, अंग्रेजों की दो दमनकारी नीतियां। आंसर नंबर 1, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 3 of 1818, an Indian could be jailed without trial in a court. 1818 के अधिनियम 3 के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल भेजा जा सकता था। बी, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रुइन द पीसेंट्स, भारी करों ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। मतलब इतने ज़्यादा कर लग गए थे कि जो किसान थे उनकी आमदनी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। नंबर 3, टू वेज इन विच कॉमन पीपल सफर्ड, दो तरीके जिनके कारण जनसाधारण को कष्ट उठाना पड़ा, पीड़ा उठानी पड़ी। आंसर ए, Indians had become the slaves of the foreigners. ए, भारतीय विदेशियों के दास बन गए। बी, ड्यू टू द wrong policies of the company, feminized between 1822 and 1836 took 15 lakh lives. कंपनी की गलत नीतियों के कारण 1822 से 1836 के बीच के अकालों ने 15 लाख लोगों की जान ले ली थी। फेमिनाइज मतलब अकालों ने, अकाल ऐसे आ गए थे कि 15 लाख लोग उसमें मर गए थे। नंबर 4, 4 reasons for the discontent that led to the 1857 War of Independence. असंतोष के 4 कारण जिनके फलस्वरूप 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। 4 कारण बताइए कि जिनके कारण 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। आंसर नंबर 1, white soldiers got huge pay while Indian soldiers got a pittance. जो अंग्रेज सैनिक थे उनको मोटा वेतन मतलब काफ़ी ज़्यादा वेतन मिलता था, जबकि भारतीय सैनिकों को कम वेतन मिलता था। बी, ग्रीस्ड कार्टियर्स, नंबर बी, चर्बी वाले कारतूस। सी, मैनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because of British policies. They were sore. अंग्रेजों की नीतियों के कारण कई भूस्वामी अपनी जमीनों से हाथ धो बैठे थे, वे क्षुब्ध थे, वो बहुत ज़्यादा अंग्रेजों से के विरुद्ध थे। डी, द ब्रिटिश हैज annexed many kingdoms. अंग्रेजों ने अनेक राज्यों पर अधिकार कर लिया था। Thank you everyone for listening me.